नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने गृह मंत्रालय को रिलीफ के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसको अब गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। जिसके बारे में बताते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि डीजीपी मनोज यादव ने चिट्ठी में अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ साथ क्या कुछ अनिल विज ने इस मामले पर कहा, वो सुनवाते हैं आपको। उन्होंने अपने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है कि मुझे रिलीव कर दिया जाए, तो हमने उनकी एप्लीकेशन स्वीकार कर ली है और होम डिपार्टमेंट को कह दिया है कि नया पैनल बनाकर केंद्र में भेजा जाए। और मनोज यादव को हमने कहा है कि जब तक नया अरेंजमेंट ना हो जाए तब तक वो अपना काम जारी रखें। महबूबा मुफ्ती ने ये बयान दिया है कि जब तक कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं हो जाती वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। जिस पर बयान देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो सारी जिंदगी बैठी रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है। विज ने कहा कि अब धारा 370 देश में कभी भी लागू नहीं हो सकती। ना लड़े, सारी जिंदगी ऐसे बैठी रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता। और धारा 370 अब दोबारा नहीं लड़ सकती इस देश में। पंजाब में अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बटाला के सीनियर कांग्रेसी नेता अश्विनी सेखड़ी अपने वर्करों समेत अकाली दल में शामिल होने जा रहे हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अब कांग्रेस सभी राज्यों में टूटती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ कहा विज ने, वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस तो सारे देश में सभी राज्यों में टूट रही है। कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है, आप उनके रोज़ बयान सुनते हैं, जिस प्रकार के वो रोज़ बयानात करते हैं, तो जनता उसके लिए उनको किसी भी हालत में एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो काफ़ी भगदड़ है सारे प्रदेशों में, और जगहों पर भी ये हो रहा है और पंजाब में भी हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हरियाणा कितना तैयार है, इसको लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा की कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। और क्या कुछ विज ने जानकारी दी, वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। अभी तक हमारे पास फरीदाबाद में एक केस डिटेक्ट हुआ है और उसका हमने उनके जो 100% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराने के आदेश कर दिए हैं कि उनका सारों का टेस्ट कराया जाए जिनका ये हुआ है। बाकी हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भाई कोरोना हल्का हो गया, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात बरतें ताकि ये नुकसान ना पहुंचा सके। कल जम्मू एयरफोर्स बेस पर हुए ड्रोन हमले को लेकर भी विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं और जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगी। नहीं, पूरी तरह से उसकी जांच हो रही है। देश की जो हाईएस्ट एजेंसियां हैं वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं और जल्दी वो किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो फिर जवाब भी देने के बारे में सोचा जाएगा। क्योंकि बढ़ाई भी गई है सर। हाँ, बिल्कुल पूरी तरह से। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव की रिलीव अर्जी को हरियाणा के गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने डीजीपी मनोज यादव को ये निर्देश दिए हैं कि जब तक नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती वो अपने काम को जारी रखें। बहरहाल अंबाला से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपने फोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मास्क तो जिंदगी है, इसे पहने रखिए और देखते रहिए अंबाला न्यूज।